आदाब नाजरीन, आज की ये रिपोर्ट किसी एक मुल्क या एक मसले की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नई जंग का नक्शा है, जहां गाड़ियां अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं जासूस बन चुकी हैं, जहां चीन, रूस और अमेरिका के दरमियान तेल तिजारत और ताकत का टकराव तेज होता जा रहा है और जहां अब जंग का मैदान धरती नहीं बल्कि चांद बन चुका है। हर खबर एक खुलासा है, हर तफसील एक अलामत है। तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं है बल्कि हक की आवाज़ है। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देखिए कि इजरायली आर्मी ने चीन की इलेक्ट्रिक कार्स पर बैन लगा दिए, जासूसी का डर सता रहा है। एक नई और हैरान कर देने वाली खबर सामने है दोस्तों, जो सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि जासूसी, सिक्योरिटी और जंग के नए तरीकों से जुड़ी हुई है। इजरायली फौज ने अब चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर, खासतौर पर BYD, MG, एक्सपिंग और चेरी जैसी तमाम कंपनियों पर बैन लगा दिया है, जो मिलिट्री बेस में दाखिल होने से रोक दिया गया। वजह बताई गई है जासूसी का खतरा। अब दोस्तों, कुछ लोग लगातार ये बताते हैं कि मौसाद बहुत इंटेलिजेंट है, मौसाद किसी से डरता नहीं है, मौसाद के जासूसी नेटवर्क इतनी हार्ड है कि वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। पर जो मौसाद अपने आप को इतना बड़ा जासूसों का रहबर समझता है, वो अब चीन की गाड़ियों से डर रहा है। सोचिए किस तरीके की तस्वीरें हैं, उन्हें बेस से बाहर कर रहा है या किस तशद्दुद में जोन पार करें। सिर्फ कुछ हिस्सों में इन गाड़ियों को जाने की इजाज़त है, वो भी सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद। आपको बता दें कि अप्रैल 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी ने BYD की ऑटो 3 गाड़ियों की डिलीवरी सस्पेंड कर दी थी, जो लेफ्टिनेंट कर्नल्स को दी जानी थी। उस वक्त साइबर एक्सपर्ट्स ने साफ कहा था कि ये गाड़ियां लगातार डेटा भेजती है, जैसे कहां गई, क्या देखा, किससे बात हुई, और ये सब चीन के सर्वर तक पहुंच सकता है। डॉक्टर हेलेल, जो कि शिनबेट की साइबर यूनिट के फाउंडर हैं, उन्होंने साफ कहा कि मैंने आज तक कोई भी चीनी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं देखी जो डेटा ट्रांसमिट ना करे। सिर्फ इतना ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी ने अब सरकारी टेंडर्स ने भी कई चीनी ब्रांड्स को बाहर कर दिया और गाड़ियों के अंदर ई-कॉल जैसी इमरजेंसी सर्विस भी बंद कर दी गई है। अब सवाल ये है कि जब गाड़ी एक चलता फिरता कैमरा और रिकॉर्डिंग सिस्टम बन जाए तो क्या वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट होती है या एक जासूस? और सबसे अहम बात, अब इजराइल जैसे सख्त सिक्योरिटी वाले मुल्क को भी डर लगने लगा है। तो क्या बाकी दुनिया तैयार है इस नई जासूसी मोर्चे से लड़ने के लिए? फिलहाल चीनी गाड़ियों ने इजरायली मार्केट में छाई हुई है। 2025 से पहले 6 महीनों में 21,000 से ज़्यादा चाइनीज़ EVs बिक चुकी है, लेकिन अब इनका मुस्तकबिल सवालों के घेरे में बनता जा रहा है। वहीं आप दूसरी खबर देखें, रूसी तेल पर चीन US में तनातनी। दोस्तों, चीन और अमेरिका के दरमियान अब एक नया इख्तलाफ सामने आ रहा है और इस बार मामला है रूस ईरान से तेल की खरीदारी का। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने आज दो टूक और साफ कहा कि चाइना अपने एनर्जी सप्लाई को अपनी कौमी मफादात के मुताबिक तहरीक देगा। दबाव डालने से कुछ हासिल नहीं होगा मिस्टर ट्रंप। चाइना अपने सिक्योरिटी और तरक्की के हक को पूरी मजबूती से डिफेंड करेगा। ये बयान तब आया है जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने को लेकर चीन पर दबाव बनाने की कोशिश की। US सेक्रेटरी स्कॉट ने भी दिलचस्प बयान में कहा कि चाइनीज अपने को बहुत सीरियसली लेते हैं, इसलिए वो शायद 100% टैरिफ देने को तैयार हैं ताकि उनकी आज़ादी में कोई दखल ना हो। बेशंट ने माना कि चाइनीज बेहद थोक माइंड के होते हैं, लेकिन फिर भी बातचीत का सिलसिला जारी है और एक ट्रेड डील की उम्मीद अभी जिंदा है। मगर टीनो कैजुअलिटी और मैनेजिंग डायरेक्टर ने इस पर शक जाहिर किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ट्रंप वाकई 100% ड्यूटी लगाने की धमकी पर अमल करता है तो ये पूरी डील को ड्रिल कर सकता है और हो सकता है कि फॉल में ट्रंप को शी जिनपिंग के दरमियान कोई ट्रेड डील का ऐलान ना हो। नाजरीन, ये
मामला लगातार सिर्फ एक कारोबारी कॉन्फ्लिक्ट का नहीं रह गया, बल्कि पावर पॉलिटिक्स की बिसात पर खेला जा रहा है। एक बड़ा मोर्चा है जहां एक तरफ चीन अपनी खुदमुख्तारी और मफादात कोई समझौता करने को तैयार नहीं, वहीं अमेरिका चाहता है कि बीजिंग उसकी शर्तों पर झुके। अब देखना यह है कि यह बातचीत किस मोड़ पर खत्म होती है, समझौते पर या टकराव पर। और सिर्फ दोस्तों मामला चीन से ही नहीं है, आप तीसरी खबर देखिए, रूस के खिलाफ 2 पनडुब्बियां भेज दी गई हैं न्यूक्लियर मिसाइल की। दोस्तों एक हलचल मच गई है जहां वजह बना है डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, अमेरिका के सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि उन्होंने 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां तैनात करने का हुक्म दे दिया है इन दी एप्रिशिएट रीजन्स, यानी हसास इलाकों में। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूस के डिप्टी सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को यूक्रेन के मसले पर दबाव बनाने से बाज आने को कहा और इसे जंग की दावत करार दिया। मेदवेदेव ने रूस के डेड हैंड सिस्टम का भी हवाला दिया, एक ऐसा एटॉमिक न्यूक्लियर सिस्टम जो अगर रूस पर हमला होता है तो खुद ब खुद मिसाइल दाग देगा। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, मैंने 2 न्यूक्लियर सबमरीन रवाना कर दी है। साथ ही यह भी जोड़ दिया कि व्हाट मैटर, आई होप दिस डजंट लीड टू कंसल्टेशंस। लेकिन सवाल उठता है, क्या इस तरह पब्लिकली न्यूक्लियर ताकत का ऐलान करना सही है? लगातार दोस्तों ये देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हवाबाजी जो है वो ट्विटर पर कर रहा है, ट्विटर से भोकाल मचाने की कोशिश कर रहा है। अब जो उसके फॉलोवर हैं वो बढ़ेंगे और कुछ हमारे देश के अंधभक्त भी हैं, वो देखेंगे कि साहब देखिए ट्रंप कितना बढ़िया आदमी है, पूरी देश की, पूरी दुनिया की हवा इसने ट्विटर से ही निकाल रखी है। और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से हवाबाजी कर रहा है इसे समझिए कि एक सबमरीन, एक नेवी की इंफॉर्मेशन वो खुद दुनिया के सामने जग जाहिर कर रहा है, खुद अपनी सेना को भी खतरे में डाल रहा है, अपनी देश की खुदमुख्तारी को खतरे में डाल रहा है, सिर्फ अपनी हवाबाजी के लिए, अपने आप के अहम को दिखाने के लिए। अगर मेरी कोई बात नहीं मानेगा तो मैं सब कुछ तबाह बर्बाद कर दूंगा, अगर मेरी बात गजा के हमास नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा, हिजबुल्लाह नहीं मानेगा उन्हें बर्बाद कर दूंगा, ईरान नहीं मानेगा उन पर मिसाइलें बम गिरा दूंगा B-2 बॉम्बर भेज करके, रूस चीन मेरी ताकत को नहीं जानते वरना मैं उन्हें भी बर्बाद कर दूंगा। हर तरफ से जंग के दायरे को बढ़ाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप के जरिए की जा रही है। वहीं आप चौथी खबर देखें, चीन रूस को मात देने की होड़ में है। दुनिया की जमीनी जंग के साथ अब फिजाई मुकाबला भी तेज होता जा रहा है और इस बार मैदान बना है चांद। अमेरिका के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी और अंतरिम नासा एडमिनिस्ट्रेशन शॉन डफी ने ऐलान किया है कि साल 2030 तक अमेरिकी चांद की सतह पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा जो 100 किलोवाट ताकत पैदा करेगा। ये ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब चीन और रूस मिलकर लूनर बेस प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है और 2035 तक अपना रिएक्टर लगाने का इरादा रखता है। डफी ने नासा को हुक्म दिया कि 60 दिनों के अंदर इंडस्ट्री से प्रपोजल मांगे जाएं और 30 दिनों में प्रोजेक्ट हेड तय किया जाए। उनका बयान था कि अगर हमें लूनर इकोनॉमी, मंगल मिशनों और स्पेस में कौमी सलामती को मजबूत करना है तो फौरन और तेजी से काम करना होगा। लेकिन बात सिर्फ दोस्तों टेक्नोलॉजी की नहीं रह गई, जियोपॉलिटिक्स की भी बन चुकी है। दोस्तों पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत को डर है कि अगर चीन और रूस ने पहले चांद पर बेस बना लिया तो वो कीप आउट जोन का ऐलान कर सकते हैं, यानी चांद के अहम इलाकों पर सिर्फ अपना दावा कर लेंगे। इसलिए ये स्पेस रेस नहीं बल्कि स्पेस में दबदबे की जंग बन चुका है। ये नया रिएक्टर 100 किलोवाट एनर्जी देगा जो लगभग 80 अमेरिकी घरों की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। साल 2022 में नासा ने सिर्फ 40 किलोवाट डिज़ाइन पर काम शुरू किया था, लेकिन अब दोगुना ताकत के साथ टारगेट कर रहा है, जिसमें तस्वीरें ये तय हैं कि एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, एक बड़ी जंग जो महाशक्तियों के बीच में देखने को मिल सकती है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। और इस जंग की आग को भड़काने का काम हर बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो रहा है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।